दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 मार्च सन 2023। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जीरा एवं धनिया मसालों की बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी हैं जीरा एवं धनिया। आपको याद होगा लाल मिर्च पे अंदर हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि जब गिरावट आएगी, शानदार गिरावट दर्ज हुई, लगभग 35% तक लाल मिर्च के भाव गिरने के बाद बाउंस बैक हुआ, जिसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने आपको सबसे पहले दिया था। जीरे पे याद रखिए हमारा विशेष शो हमने आपको तेज़ी की बात कही थी। लगभग 1 साल पहले शानदार तेज़ी दर्ज हुई, 5 महीने पहले रिमाइंड किया, 4 महीने पहले रिमाइंड किया, साथ साथ लगभग 1.5 महीने पहले हमने आपको जीरे में होगी सब्सिडी का खेल, और जीरा उसके बाद 35-36 हज़ार से गिरकर 30 हज़ार से नीचे भी गिरा। तो दोस्तों ये था अजय एस्ट्रो मनी गुरु का अद्भुत विश्लेषण। हम वर्तमान ही नहीं, हम भविष्य का भी करते हैं सटीक विश्लेषण। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले हम धनिया की बात करेंगे। धनिया की नई फसल गुजरात में 70 से 75 लाख बोरी होने की संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश में भी 70 लाख बोरी की धनिया की फसल की संभावना बन सकती है। राजस्थान में धनिया की पैदावार 25 लाख बोरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों में 15 से 20 लाख बोरी रहने के फसल का अनुमान धनिया का लगाया जा रहा है, जो पिछले साल की बनस्पत काफ़ी अधिक है। और यदि हम कुल मिला के बात करें तो कुछ लोग धनिया की नए सीजन की 2 करोड़ बोरी की होने की सप्लाई की संभावनाएं जता रहे हैं। जबकि एक विशेष बात कि 2 करोड़ बोरी के उत्पादन के सामने लगभग 1.5 करोड़ बोरी का खपत यानी कंजम्पशन होता है, तो लगभग 40 से 50 लाख बोरी अधिक उत्पादन होने की उम्मीद है। यदि हम दोस्तों धनिया की फ्यूचर पे देखें तो धनिया में फ़िलहाल 80 से 90 रुपए का बदला मिल रहा है, और एक्सचेंज में यानी NCDX में 15 मार्च से धनिया का डिपॉजिट हो सकेगा। चालू वर्ष में धनिया का बदला अच्छा मिलने की संभावना है। इसके कारण एक्सचेंज में धनिया की भारी डिपॉजिट होने की धारणा भी बनाई जा रही है। दोस्तों ये था तस्वीर का एक पहलू। और धनिया में चीन की डिमांड आगे चलकर अच्छी रहने की संभावना है, तो धनिया वायदे में तेज़ी होने की संभावना नज़र आ रही है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन इसका तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि मार्च एंडिंग में पूरा हिसाब करने यानी अकाउंट क्लियर करने पड़ेगा, और राजस्थान मध्य प्रदेश में धनिया की आवक का प्रेशर लगातार बढ़ेगा, और इससे धनिया के भावों के अंदर गिरावट की बात भी कुछ लोग बोल रहे हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खबर धनिया की ये भी बन रही है कि चीन की भारी डिमांड के कारण 15 से 20 दिन में लगभग 225 कंटेनर का निर्यात का काम हुआ है। और हम फिलहाल धनिया की निर्यात की डिमांड कुछ बताई जा रही है, और 15 से 20 दिन में लगभग 200 से 250 कंटेनर का निर्यात का काम भी हुआ है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चीन अक्सर रशिया यानी रूस से बड़ी मात्रा में बल्क क्वांटिटी यानी थोक के अंदर धनिया खरीदता था, क्योंकि भारतीय धनिया के मुकाबले रशियन धनिया काफ़ी सस्ता था। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि चीन भारत से बड़ी मात्रा में धनिया की खरीदारी कर सकता है, और रमज़ान की खरीदारी को देखते हुए बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के देशों में भी धनिया की खरीदारी की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों लेकिन धनिया का प्रेशर अब बहुत तेज़ी से बढ़ने की संभावना बन रही है। अभी हम ट्रेड के ऊपर नज़र डालें तो गुजरात में धनिया का उत्पादन जैसे हमने आपको लगातार दिया है 70 से 75 लाख, और अभी तक गुजरात में 14 से 15 लाख बोरी की आवक हो चुकी है, और गुजरात में लगभग 1 लाख बोरी का व्यापार हो रहा है। राजकोट, गोंडल, हलवद मंडी में धनिया की शानदार आवक हो रही है, और फिलहाल गुजरात की मंडियों में धनिया का भाव प्रति मन 1000 से 1350 रुपये चल रहा है। मशीन क्लीन धनिया का भाव भी 67 रुपये बताया जा रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल नए धनिया की डिमांड स्लो है, और पुरानी धनिया की डिमांड अच्छी बताई जा रही है। इसके बावजूद भी 2-3 ट्रक का काम हो रहा है। भारत में नेपाल, बिहार और अन्य राज्यों में गुजरात के धनिया की डिमांड अच्छी है, और यहाँ से 10 से 15 ट्रक धनिया का व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि धनिया की का उत्पादन लगभग डिमांड से 50 लाख बोरी अधिक होने की संभावना बन रही है। ये एक चिंताजनक भाव धनिया को दे सकता है।
याद रखिए साल 2022 में भी हमने धनिये के ऊपर आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था। अब धनिये के अंदर अगले लगभग 3 से 5 सप्ताह धनिये के अंदर विशेष मूव आने की संभावना बनेगी। दोस्तों धनिये के अंदर क्या तेजी होगी या फिर मंदी, निचले स्तर पर माल खरीदना चाहिए या फिर और बड़ी मंदी आ सकती है, क्योंकि धनिये का उत्पादन लगभग 50 लाख बोरी अधिक होने की संभावना है। और जैसे जैसे होली के बाद धनिये का प्रेशर बढ़ेगा, चारों तरफ अफरा तफरी मचेगी। ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। इसका विशेष विश्लेषण के लिए सिर्फ बड़े स्टॉकिस्ट ही हमसे संपर्क करें। हम इसका खुलासा अपनी विशेष रिपोर्ट में हमने अपने पेड क्लाइंट्स को कर दिया है। अब खबर जीरे पर। दोस्तों जीरा ने बरसा दिया था हीरा। आपको याद होगा हमने जीरे के ऊपर लगातार अपडेट दिए थे जो कि अक्षर सत्य साबित हुए थे। राजस्थान में होली के बाद जीरे का अक्सर प्रेशर यानी आवक का प्रेशर बन सकता है और जीरे का वायदा भी अब बाज़ारों में उतार चढ़ाव देख रहा है। राजस्थान में जीरे की फसल को भारी नुकसान की समाचार थे और जीरे की बुआई के समय भारी गर्मी के कारण ग्रोथ की भी समस्या थी। उसके बाद बहुत तेज़ बरसात से भी फसल डैमेज हुई थी और फिलहाल पड़ रही गर्मी के कारण जीरे को नुकसान हो रहा है। राजस्थान में जीरे की उपज 25 से 30% घटने के समाचार हैं। इसके कारण जीरे की बुआई बढ़ने के बावजूद गत वर्ष से 5 लाख बोरी जीरे की फसल राजस्थान में कम आने की संभावना है। राजस्थान में जीरे की फसल लगभग 27 से 28 लाख बोरी आने का अनुमान है। गुजरात में जीरे की बुआई 15 से 20% घटी है, लेकिन वातावरण अनुकूल और उपज बढ़ने की धारणा से जिसके कारण जीरे की में फसल बढ़कर 18 से 20 लाख होने की उम्मीद है। राजस्थान और गुजरात को मिला लें तो फसल लगभग 50 लाख बोरी होने का अनुमान है और 4 से 5 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड होने का अनुमान है। भारत की यदि हम डिमांड माने यानी घरेलू डिमांड माने और निर्यात को दोनों मिलाकर जीरे की वार्षिक डिमांड लगभग 80 लाख बोरी होने से जीरे की बैलेंस शीट टाइट रहने की संभावना है। गल्फ फूड के दौरान दुबई व अन्य देशों के जहाँ पे व्यापारी थे उन्होंने भी हिंदुस्तानी जीरे के अंदर विशेष रुचि दिखाई। जुलाई तक विश्व में यदि किसी भी को भी माल खरीदना है तो उसको भारतीय जीरा खरीदना पड़ेगा, लेकिन जुलाई के बाद टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान की फसल अच्छी आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। दोस्तों जीरे के ऊपर क्या तेजी आ जाएगी, इसकी विशेष विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमने अपने सभी क्लाइंट्स को जीरे और धनिये पर अपडेट दे दिया है। दोस्तों याद रखिएगा फसल ये बात बाज़ार में चल रही है कि जीरे की, लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जीरे की पैदावार, दोबारा ध्यान से सुनिए, इस साल पिछले साल के मुकाबले जीरे की पैदावार में बहुत अधिक अंतर की संभावना नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अधिक अंतर की संभावना नहीं है। मुश्किल से 5-7% का ही फर्क पिछले साल और इस साल में जीरे की पैदावार में पड़ने की संभावना है, जो ये बाज़ारों में 25 से 30% कम पैदावार की बात कर रही है। इससे हम सहमत नहीं हैं। दोस्तों याद रखिएगा हमने गवार सीड के ऊपर भी एक आपको आकलन दिया था। जीरे पर जब 35 से 36 हज़ार के भाव चल रहे थे उसमें कहा था कि जीरे में अब होगा सांप सीढ़ी का खेल, वैसा ही हुआ था। दोस्तों अधिक जानकारी, विशेष नॉलेज, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करिए, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।